बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर। बेटा हम पॉलिटिकल का 5th चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो रीड कर रहे थे। एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं हम लोग, जैसे कि प्रेसिडेंट की जो पार्ट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की पार्ट्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस, लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके थे। एंड इसका लास्ट पार्ट इस चैप्टर का दैट इज द जुडिशरी सिस्टम। ओके, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताती आ रही हूँ मैं कि हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेजिस्लेचर पार्ट एंड एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। ओके, द जुडिशरी सिस्टम मीन्स अब कोई रूल भी बन गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, एग्जीक्यूशन भी हो गया, लेकिन अगर उस रूल को कोई फॉलो ना करे तो क्या होगा, डिस्प्यूट हो जाए तो क्या होगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी कंट्री के बारे में जहां पर जुडिशियल सिस्टम ही ना हो। कोई भी फिर अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम या डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई है ही नहीं, तो सब अपनी मन मर्जी करेंगे क्योंकि जुडिशियल सिस्टम नहीं है। किसी को डर ही नहीं है कि पनिशमेंट भी मिलेगी या सजा भी मिलेगी। ओके, क्राइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी सोसाइटी पॉसिबल ही नहीं है जिसमें जुडिशियल सिस्टम ना हो। ओके, वी कांट थिंक अबाउट अ गुड सोसाइटी in the absence of the judicial system. Judiciary system इंडिया में कैसा है? India has an integrated judicial system. Integrated means interlink. तो आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, हम एक जुडिशियल सिस्टम का एक पिरामिड से भी उसको समझते हैं। 3 लेवल्स हैं। सुप्रीम जो जुडिशियल सिस्टम है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। नेशनल लेवल पर अपने जस्टिस को सुनाता है, मतलब नेशनल लेवल पर यहाँ पर सुनवाई होती है। ओके, सेकेंड वन इज हाई कोर्ट। ये किस लेवल का कोर्ट है? दैट इज स्टेट लेवल का कोर्ट है, ये स्टेट लेवल। एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ पर है? लोकल लेवल। लोकल लेवल पर जो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद में हाई कोर्ट है वो स्टेट के कोर्ट है। एंड उसके बाद में पूरे इंडिया का कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली। दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। ये नेशनल लेवल का कोर्ट है। अब प्रोसीजर क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेटेड क्यों बोला गया है जुडिशियल सिस्टम को? क्योंकि कोई भी अगर सपोज करिए कोई भी डिस्प्यूट है वो लोकल लेवल का है, लोकल कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। लेकिन जिनमें डिस्प्यूट हुआ है वो इस फैसले से खुश नहीं है, मतलब वो उनके फेवर में नहीं आया जजमेंट। अब वो चाहते हैं कि फर्दर आगे इसका जजमेंट हो तो वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट में कोई फैसला सुनाया जाएगा, अब वो इस पर भी अगर राजी नहीं है इसके फैसले से भी, वो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि हम तो हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से केस डाल रहे हैं। लोकल के कोर्ट में अगर आपने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपने केस डाला है तो आप वापस से हाई कोर्ट में भी डाल सकते हो सेम केस। अगर आप हाई कोर्ट का फैसला आपको मंजूर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस डालेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, तो जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का, दैट विल बी द फाइनल। वो फाइनल होगा क्योंकि उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, फिर आप अपना सीधे घर ही जाएंगे। ओके, लास्ट लेवल क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो फाइनल जजमेंट होगा। उसके बाद में आपको कहीं पर भी किसी कोर्ट में आप सेम केस को रिपीट नहीं कर सकते। ओके, इसलिए इनको इंटीग्रेटेड, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अगर हम यहाँ पर एक और लाइन को ऐड कर सकते हैं, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट कैसे है वो हम आगे बढ़े। इंडिपेंडेंट मीन्स ये एक ऑटोनॉमियस बॉडी है जो किसी के अंडर में काम नहीं करती है। मीन्स ना ही किसी मिनिस्टर के अंडर में ये वर्क कर रही है, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही प्राइम मिनिस्टर, किसी के अंडर में काम नहीं कर रही है। जो जजमेंट सुनाया जा रहा है दैट इज द फ्री एंड फेयर। ओके, इंडियन जुडिशरी रिजॉल्व द डिस्प्यूट सच एज, किस टाइप के डिस्प्यूट को सॉल्व करती है हमारी जुडिशरी? डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो कंट्रीज के सिटीजन है उनमें आपस में डिस्प्यूट, झगड़ा, लड़ाई हो जाती है, उसको सॉल्व करती है जुडिशरी, चाहे वो फिर लोकल लेवल पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर, चाहे नेशनल लेवल पर। ये जुडिशरी है, ये सिटीजन्स के बीच के आपस के डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करती है। जमीन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, मकान को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ भी केस होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है सिटीजन्स के आपस की जो लड़ाई है उसको सॉल्व करती है जुडिशरी। डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में कैसे डिस्प्यूट होते हैं, मीन्स गवर्नमेंट ने नोटिस दिया है कि ये जो लैंड है ये गवर्नमेंट की है, लेकिन जबकि सिटीजन्स ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास में पेपर है, ये हमारे लैंड है, हमारे जो पूर्वज हैं वो यहाँ पर खेती करते हुए आ रहे हैं, तो ये हमारी ज़मीन है। सो इस तरह के कुछ डिस्प्यूट होते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं हमारे जुडिशरी। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनमें भी डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि वाटर, रिवर का जो वाटर है उसके लिए डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब एक रिवर है जो दो स्टेट से क्रॉस होकर के बह रही है, तो वाटर को डिवाइड, वाटर के डिवीजन को लेकर के कुछ भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसमें फैसला कौन सुनाती है, दैट इज जुडिशरी उसको सॉल्व करती है। दो स्टेट जब आपस में झगड़ने लगे किसी वजह से, उनमें बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट है, लोगों के मूवमेंट को लेकर के डिस्प्यूट है, सो यहाँ पर जुडिशरी वर्क करेगी। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में आपस में डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सॉल्व करती है हमारी जुडिशरी। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। आपको बताया सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट। यहाँ पर जो फैसला सुनाया जाता है, यहाँ पर केस फाइल करने के बाद में जो जजमेंट आएगा उसको आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में आप कहीं नहीं जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद में आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके, इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्यों लिखा है कि हाई कोर्ट अगर अपना जजमेंट दे देती है तो उन केसेस को भी दोबारा से सॉल्व कर देता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, इसलिए इसे क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया है, हाईएस्ट कोर्ट बोला गया। ओके, सो हाउ कैन वी से दैट अवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट कैसे हमारे जुडिशरी, कुछ पॉइंट्स हैं जो इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। वर्क इम्पार्शली फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि हमारी जो जुडिशरी है वो अलग से वर्क करती है, मतलब उसका जो वर्क है वो सेपरेट है, वो किसी के इन्फ्लुएंस, किसी के प्रेशर में नहीं है। मतलब एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर मीन्स जितना भी पॉलिटिकल इंटरफेयर है वो वहाँ पर नहीं होता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर है या कोई भी हायर पोस्ट का ऑफिसर है वो प्रेशर नहीं बना सकता है जुडिशरी पर किसी भी टाइप का। ओके, सो वर्क करती है, फ्रीली वर्क करती है, सच एंड एग्जीक्यूशन का कोई भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं है। दैट्स व्हाई जुडिशरी वी कॉल दैट इट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है। दो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जिस तरह से अपॉइंटमेंट होता है जजेस का वो भी प्रूव करता है कि जो ये पॉलिटिकल इंटरफेयर से फ्री है। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है एंड पावरफुल भी है, क्योंकि वहां पर कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। बिकॉज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट है वो जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको अपॉइंट करते हैं। एंड जितने भी जजेस हैं हमारे कोर्ट में वो भी कोर्ट के मेंबर, कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी एडवाइस पर उनको इलेक्ट किया जाता है। सो कोई भी इलेक्शन नहीं हो रहा है एंड कोई भी पॉलिटिकल लीडर है वो नॉमिनेट नहीं कर रहा है नेम्स के लिए कि इनको जज बनाना चाहिए। सो जो रिटायर्ड जजेस हैं या सीनियर जजेस हैं वो न्यू जजेस हैं उनकी रिक्रूटमेंट में प्रेसिडेंट की हेल्प कर रहे हैं। एंड सीजीआई को इलेक्ट कौन कर रहा है एंड सीजीआई को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहे हैं। किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की। ओके, सो एक बार इनको अगर अपॉइंट कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास भी इवन ये पावर नहीं है कि इनको इनकी पोजीशन से हटा दिया जाए। ओके, उसके बाद में तो जो इनका रिटायरमेंट का टाइम पीरियड होता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर्स एंड हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स। जब इनका रिटायरमेंट का टाइम होगा तभी अपनी पोस्ट को छोड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि इनको इनकी पोस्ट से हटाना है वो काफी मुश्किल है। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव अ जज, एक जज को हम इतनी आसानी से नहीं हटा सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसे कहा जाता है इम्पीचमेंट। जितने भी हमारे इंडिया में हायर पोस्ट हैं, हायर मिनिस्टर्स पोस्ट हैं, उनके लिए उनकी पोस्ट से उनको रिमूव करना नामुमकिन है। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए कि उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ रही है ड्यू टू सम रीजन, सो उसके लिए जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड द इम्पीचमेंट। आप ध्यान से सुन लीजिएगा इस वर्ड को। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाअभियोग। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, ओके, सो सेपरेटली लोकसभा में 2/3 मेंबर है वो साइन करे, उस एग्रीमेंट पर साइन करे कि यस हम इन्हें हटाना चाह रहे हैं इनकी पोस्ट से। लोकसभा में सेपरेटली 2/3 मेंबर, राज्यसभा में सेपरेटली 2/3 मेंबर्स की जो मेजॉरिटी मिलेगी
तब उसका इम्पीचमेंट होगा, तब इनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो एक ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजोरिटी है वो एग्री हो रही है कि इनको इनकी पोस्ट से हटाया जा सके। सो हम इंडिपेंडेंट कैसे कह सकते हैं कि एक तो ये वर्क कर रही है इंडिपेंडेंटली, अलग लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूशन का कोई भी इसमें रोल नहीं है, ये प्रेशर नहीं मान रहे अपने ऊपर। ओके, सेकेंड, इनका अपॉइंटमेंट किसी भी पॉलिटिकल लीडर के अंडर में वर्क नहीं कर रहे हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, और उसके बाद में जितने भी जूनियर जजेस हैं वो सीनियर जजेस की एडवाइस पर, या रिटायर्ड जितने भी जजेस हैं यानी कि जो जुडिशरी का पार्ट है उन्हीं की एडवाइस पर इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। ओके, उसके बाद में इनको इनकी पोस्ट से हटाना भी मुश्किल है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू इनको हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन काफी टाइम पहले बना था, आपको पता है 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। सो टाइम चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गई है, कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि कोर्ट को दोबारा से इंटरप्रेट करना पड़ता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई है उनमें या तो कुछ चेंज थोड़ा सा, या उसको इंटरप्रेट दोबारा से किया जाएगा, उसको रिवाइव किया जाएगा लोगों को उसको समझाने के लिए। सो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो इंटरप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब एक बार जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फैसला सुनाते हैं तो उस पर वो दोबारा भी विचार कर सकते हैं, अपने ही जजमेंट को वो दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। इनके पास में पावर है ये कि खुद का सुनाया हुआ फैसला है उस पर ये दोबारा भी विचार कर सकते हैं। ओके, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऑल ऑफ यू नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस सम फंडामेंटल राइट्स। हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें मेजर थिंग इज दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नोबडी कैन वायलेट आवर फंडामेंटल राइट्स। कोई हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकता है। अगर कोई ऐसा करता है वी कैन अप्रोच द कोर्ट, हम कोर्ट में जा सकते हैं क्योंकि हमें अपने फंडामेंटल राइट्स है उनको बचाना है। सो फंडामेंटल राइट्स के बाद में अगर ये लाइन ऐड नहीं होती कि हम कोर्ट में एनीबडी कैन अप्रोच द कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में ये कहा गया है कि अगर हमसे कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि बिना अगर ये राइट मिले हुए तो राइट्स का कोई मतलब ही नहीं होता। सो हम कहीं पर ये जाकर के बोल सकते हैं कि हमें ये राइट मिले गए थे और हमसे ये छीने जा रहे हैं, तो हम कहाँ जाकर के बोलते हैं, ये कोर्ट में जाकर के बोलते हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स को किसने बचा के रखा हुआ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखा हुआ है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। हमारे जो कोर्ट है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो पब्लिक इंटरेस्ट को भी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है पब्लिक इंटरेस्ट। आम जनता क्या चाहती है, सिटीजन्स क्या चाह रहे हैं आपके कंट्री के, बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो किस चीज से उनको प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज में उनका इंटरेस्ट है। सो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, सिटीजन्स क्या चाहते हैं, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, जुडिशियल सिस्टम। कैसे, देखिए एक टर्म आती है दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, जब लोगों का कॉमन इंटरेस्ट हो किसी चीज में और उनका वायलेशन हो रहा है, सो वो मिल करके एक केस फाइल कर सकते हैं। ओके, 1000 पीपल है, उनके आगे उनको चीट किया गया है, किसी फ्रॉड कंपनी ने उनका पैसा लेकर के उनको चीट करा है। ओके, सो अब वो एक पिल फाइल करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि वायलेशन हुआ है, उनसे धोखे से उनका पैसा लिया गया है। ओके, झूठ उनको बोल करके कि आपका पैसा वो डबल कर दिया जाएगा। सो 1000 पीपल है वो मिल करके एक ही केस को फाइल कर रहे हैं, क्योंकि उन सबका इंटरेस्ट किसमें है, इस केस में है उनका इंटरेस्ट। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये लोगों का इंटरेस्ट है। सो इसे हम ये प्रोसीजर दिया गया है कि 1000 लोग मिल करके भी एक केस कर सकते हैं। जैसे कहीं पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, उनको गंदा पानी जो वाटर सप्लाई है उसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं आ रहा है, तो उस एरिया के सभी लोग हैं वो एक पिल फाइल करेंगे कोर्ट के अगेंस्ट में, कि वो कोर्ट में एक केस फाइल करेंगे जिसको कंबाइनली कहा जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब सभी लोग हैं उनका इंटरेस्ट इसी में है कि उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने मिलकर के एक फाइल किया है केस, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे पॉसिबल है, वो जुडिशरी की वजह से पॉसिबल है। ओके, कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। हमारी जो जुडिशरी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हम लोग उसको आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया है तो हम उसको मान लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई मिनिस्टर या कोई लोग जिन्होंने भी केस करा वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में कहेंगे नहीं हम नहीं मानते हैं।
अगर हमें हाई कोर्ट में जजमेंट ऐसा लग रहा है कि सही नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा दैट विल बी द फाइनल। ओके, सो क्या है ये, हम लोग क्यों मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम क्यों मान रहे हैं, जो जजमेंट मिल रहा है उसको हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना वो केस हार गए या केस जीत गए, सो उसको हम इजीली एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस है हमारे जुडिशरी पर कि वो गलत नहीं कर रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क है आपका CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप मुझे बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट नाउ कौन है। ओके, ये आपका होमवर्क है इस पार्ट में से। ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल सिस्टम पढ़ा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, जो वीडियोस हैं कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें टॉपिक बताया गया उसको अच्छे से सुनेंगे। ओके, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर। सो बेटा हमने पॉलिटिकल में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पढ़ा था, वो भी हमारे जो प्रेजेंट लाइफ से, हम अपने डे टू डे लाइफ से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। जितना भी इलेक्शन टाइम पर जितनी भी टर्म्स यूज करी जाती है वो क्या होती हैं, पोल्स है या वोटिंग लिस्ट है, वो क्या होती है, तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। ऐसे ही वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम न्यूज में देखते हैं लोकसभा के बारे में या राज्यसभा के बारे में या चीफ जस्टिस के बारे में बताया जा रहा है, या जितना भी मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ये टर्म हम सुनते हैं। सो अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। सो डू योर स्टडीज रेगुलरली, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, और जैसा कि बार बार बोला जा रहा है कंफ्यूजन है सो आप उनको क्लियर करिए, जितने भी डाउट्स हैं आपके आप पूछिए। ओके, सो डू योर स्टडीज रेगुलरली, हैव अ नाइस डे।